आमिर सर्च इंस्टीट्यूट एंड क्वांटम एकेडमी के हर सेक्शन में एक्सेप्शनल रिजल्ट्स उन्हीं के बच्चों की जबानी सुनिए। I am Insha Hussain Ahmed. I am Bektubah Abrar. I'm Ansari Mohammad Faiz. I'm Aslan Khan. I'm Rudra Patil. I'm Mohammad Ayan. I scored 604 in NEET, 99.39 percentile in MST CT and 91.33 percentage in HSC. My MST CT score is 99.68 percentile and I stood first in MURA. My NEET score is 563 and HSC percentage is 87.17%. I scored 91 percentile in JEE, 91.58 percentile in MST CET, and 89.17 percentile in HSC Board Science. And I scored 91% in 10 CBSE. And I scored 91% in ICSC Board 10th result. I secured 91% in CBSE Board. भीलवाड़ा जहाजपुर में धार्मिक जुलूस पर पथराव के आरोप में आधी रात बाद तोड़ी गई मुसलमानों की होटलें, दुकानें। जामा मस्जिद को नगर निगम ने दिया 24 घंटे का नोटिस। 3 दिन बाद भी है बना हुआ तनाव। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 14 सितंबर शनिवार को शाम के समय राजस्थान के पहले भीलवाड़ा के और अब जिला शाहजहांपुर कहा जाता है, इसमें गांव है जहाजपुर। अब इस जहाजपुर में हिंदू समाज की एक धार्मिक यात्रा निकली थी, जल झूलनी देवी यात्रा जिसे कहा जाता है। और इस यात्रा के जब जहाजपुर जामा मस्जिद के करीब पहुंचने के बाद इस यात्रा पर मस्जिद में से पथराव किया गया, ऐसा आरोप लगाया गया है कि मस्जिद में से पथराव किया गया है। बहरहाल अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इसी आरोप के चलते फिर पूरा कट्टरपंथी हिंदू समाज, तमाम हिंदू संगठन, भाजपा के आगे विधायक के गोपी चंद मीना, ये सभी सड़कों पर उतर आए। आधी रात बाद ही फौरन जहाजपुर जो भीलवाड़ा के हाईवे पर लग करके जितनी मुसलमानों की होटलें और दुकानें थी उनको तोड़ा गया। लगभग 6 से 8 दुकानों को यहाँ पर होटलों को मिला करके तोड़ा गया है। यानी कि कितने तत्पर कार्य प्रणाली और न्याय प्रणाली है अगर आप मुस्लिम है तो। अगर आप मुसलमान हैं तो अब इस देश में आप बगैर किसी कानूनी प्रक्रिया के और बगैर किसी न्यायिक प्रक्रिया के गुनहगार हो। प्रशासन का नजरिया ये बन चुका है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, यहां तक कि अब महाराष्ट्र, यहां भी हम ये भेदभाव देखते चले आ रहे हैं। तो ये जहाजपुर का मामला अब आप पूरा देखिए कि किस तरीके से यहां पर ये तोड़फोड़ की गई है। और धार्मिक जुलूस पर पथराव के आरोप में फिर 10 मुसलमानों की गिरफ्तारी की गई है। दूसरी तरफ यहाँ की म्युनिसिपल कारपोरेशन यानी नगर निगम ने 24 घंटे का जामा मस्जिद के ट्रस्ट को नोटिस दिया है कि वो बताए कि वो मस्जिद वैध है या अवैध है। और सबसे मजे की बात, सबसे पुख्ता बात, मजे की भी और पुख्ता भी, दोनों इसलिए बात बताएंगे समझ में आएगी क्योंकि मस्जिद वक्फ की जमीन पर बनी है, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है, तो वो फिर अवैध कैसे हो सकती है। बहरहाल अब पिछले 3 दिनों से 14, 15, 16 ये सितंबर के तीनों दिन से यहाँ पर तनाव बना हुआ है। लगातार बाजार, दुकानें बंद रख करके प्रशासन पर जो है दबाव डाला जा रहा है मुस्लिमों पर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करने के लिए। तो बदलते भारत की, नए भारत की जो तस्वीर सत्ताधारियों को चाहिए थी वो अब पूरी तरह से पूरे भारत में नजर आ रही है। भीलवाड़ा या शाहपुर जिले का जहाजपुर उसका ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ पर एमआईएम के एक प्रतिनिधि ने भी काफी सारी बातें इस पर रोशनी डाली है। पुलिस पर उन्होंने कुछ कहा है कि पुलिस ठीक काम कर रही है। उम्मीद करते हैं कि ठीक काम करे, न्यायिक प्रणाली के हिसाब से काम करे, लेकिन आधी रात बाद फौरन जो है तोड़फोड़ कर देना, बुलडोजर चला देना, ये कौन सी न्यायिक और कानूनी प्रक्रिया है, ये सबसे बड़ा सवाल है।
इसका रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं हम। नगर पालिका को प्रशासन को आदेश दे दिया कलेक्टर ने, और पूरा प्रशासन अपना सहयोग कर रहा है। जितने अपराधी हमारे पत्थरबाजी की उनको अरेस्ट करवाएंगे अभी, उसके लिए भी टीम रवाना हो गई। और हमारी जो अवैध जो निर्माण है इनका पत्थरबाजियों का, उनको ऊपर ध्वस्त करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। गिलास, हाँ ये भाई साहब की गिलास, सबकी गिलास हिफाजत गई। ये और भी है जाजपुर में मस्जिद हटाने की तैयारी में मस्जिद हटाने की तैयारी में खाना खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एडवोकेट काशिफ जुबैरी, AIMIM राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान के जहाजपुर से कल एक घटना सामने आई जिसके अंदर कुछ सांप्रदायिक तनाव वहां देखने को मिला गया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन मुस्तैद होकर कार्रवाई कर रहा है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। इस मामले के अंदर एक नोटिस जो कि चारों तरफ सर्कुलेट हो रहा है, इसके अंदर नगर पालिका ने जामा मस्जिद जहाजपुर से इस बात के कागज मांगे हैं कि वो स्वामित्व के कागज 24 घंटे के अंदर दिखाएं। तो मैं नगर पालिका और प्रशासन से ये कहना चाहूंगा कि ये मस्जिद 1966 के अंदर वक्फ बोर्ड के गजट नोटिफिकेशन का जो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है उसमें दर्ज है। तो मैं इस घटना की AIMIM राजस्थान की तरफ से मजम्मत करता हूं, और मैं ऐसे तत्वों ने जिन्होंने पत्थरबाजी में जो भी लिप्त है, मेरी सरकार से और प्रशासन से मांगी कि उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाए जो कि रात के अंधेरे के अंदर कुछ गोमटियां और कुछ जो कैबिने थी इनको उन पर कार्रवाई कर रहे थे, और जो हाथों में लकड़ियां लेकर जगह जगह घूम रहे थे। हम इस घटना की मजम्मत करते हैं। इस तरह की घटना लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इसकी खुले तौर पर जांच की जानी चाहिए। और एक चीज जो निकल के आ रही है कि शांति समिति की जो बैठक हुई थी उसके अंदर ये फैसला किया गया था, जो कि लोगों के द्वारा बताया गया कि 10 से 15 लोग उस एरिया से गुजरेंगे। तो इतना बड़ा हुजूम वहां कैसे पहुंचा और किस तरह लोग इतने बड़ी तादाद में वहां, जब शांति समिति की बैठक में बात हो गई थी लोगों के अनुसार, तो फिर इस तरह के लोग वहां क्यों पहुंचे और इस तरह का माहौल क्यों बना। तो AIMIM राजस्थान इस घटना की कड़े शब्दों में मजम्मत करता है, और हम मांग करते हैं कि मस्जिद पे चिपकाया जाने वाला जो नोटिस है उसकी दोबारा जांच की जाए, और मस्जिद जो कि अल्लाह का घर है जो वक्फ के अंदर दर्ज है उसको लेकर जो नोटिस जारी किया गया है वो सरासर गलत है। और हमारी मांग है कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, जो भी घटना हुई है और जो भी इसके अंदर दोषी है उन पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाए, और जिस घटना के तह तक पहुंची जाए कि आखिर माहौल खराब क्यों हुआ। मेरी लोगों से यही अपील है कि शांति बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। अस्सलाम वालेकुम।